So hey guys, good morning. Welcome back to our channel. Welcome back to our vlog. तो भाई हमारे सामने वाले घर में आज फिर से आ चुकी है वो मसाला बनाने वाली मशीन। तो पूरे के दिन गड़गड़ पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मशीन आई हुई है उनके यहाँ पे, वो देखो। तो भाई आज भी मुझे लग रहा है खटखट का ही काम होगा इनका, कुछ हो रहा होगा पीछे, मोटी बन रही होगी, पता नहीं। तो भाई अभी आज सुबह मैं आपको बता दूं सारा काम निपट चुका है। और बुआ तो आपको पता है कल चली ही गई थी, जो कि मैंने आपको बताया ही था। और आज हमारे घर में भाई मेरी डोलू की दीदी भी आई है। डोलू की दीदी कौन है? बेला दीदी। सारे बच्चे ताली बजाएंगे। बेलू ओए ओए ओए, बेलू काका कहाँ है? काका, अरे मेरे कोको को है, कोको को है। ओ काका 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 काका। तो वही मैं ना सुबह ना आज इधर गार्डन क्लीन करने गई थी। मैं आपको दिखाऊंगी टचवुड अपना गार्डन की जो वो है मिट्टी, क्या उधर का कारपेट भी बहुत उपजाऊ हो रखा है भाई। अपराजिता का पेड़ वो बेल लगी हुई है ना, तो उसमें से बीज गिरा होगा तो नीचे ही पूरा जम गया वो। अभी मैं आर्टिफिशियल ग्रास होती है उसके ऊपर, हाँ उसी के ऊपर ही। तो वो ना मैं दिखाऊंगी आपको भी और कराऊंगी अपने गार्डन के दर्शन, क्योंकि मैं सोचा थोड़ा सा ठीक कर दूं उसको, क्योंकि जिन अंकल को बुलाया था साफ करने के लिए वो तो आए नहीं। तो मोटे मोटे पेड़ मैंने ही निकाले, क्योंकि वो पनप नहीं पाते ना। फिर तोरी की बेल भी है, उसको भी जगह चाहिए। अब क्या हुआ, बड़े वाले गमले में तोरी की बेल, तुलसा जी और साथ साथ अपराजिता, ये सब उग रहे हैं। और साथ में बहुत सारा कूड़ा भी था जो मैं निकाल आई हूँ। पूरा नहीं निकाला मैंने, क्योंकि ये आके भौंकने लग गई थी। उधर से इसने मुझे देख लिया, तो मैंने आदित्य को बोला कि भाई इसको छोड़ दे तू। तो ये आई मस्त, और सुबह से इसको मिल गया इसकी बॉल। कहाँ है पहले बॉल? कहाँ है बॉल? जाओ बॉल लेके आओ। इसके नीचे है क्या? बस रहने दो बाबू, याद नहीं करा रही। और मिलो भाई मेरी दो परियों से। ओ नाम रिवील हो चुका है अब तो मेरी बच्ची का। मिलो भाई रिधाया से, मेरी डोलू से। और आप लोगों से, अगर आप ऐसे कमेंट सेक्शन में नाम इसका लिखते हो ना कभी रिधाया, तो प्लीज एच लगा के ही लिखना। ठीक है, मतलब जैसे हम रिधाया बोल रहे तो आप रिधाया की जगह हृदया भी बोल सकते हो। हाँ ये सब आप पे है, ठीक है। चलो तो भाई यहाँ पे देखो आलू बॉईल हो चुके हैं सुबह। और आज मैं बहुत टाइम के बाद हरा धनिया की चटनी बना रही हूँ, क्योंकि आदित्य की वजह से हमारे घर में हरा धनिया नहीं आ पा रहा था। और शी इज वेटिंग फॉर हर आलू, बट मैं सोच रही हूँ उसको सैंडविच ही बना के दे दूँ, ब्राउन ब्रेड पे आलू लगा के खिला दूँ इसको। तो भाई अभी ना बेबी को नहलाना भी है, और डुगू फटाफट से जाके अभी अपनी ये चीजें कर लेंगे, और मैं फटाफट से नाश्ता बना दूंगी, फिर आप लोगों से मिलूंगी, ठीक है। चलो बाय। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं भाई तकरीबन 6:30-7। और आज मैं आपको बता दूं भाई मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, कल से ही ठीक नहीं है, और अभी भी बहुत लो फील हो रहा है। और आज डुगू अपनी वीडियो शूट करने में लगे हुए थे, और मैं थोड़ा सा बस बेबी को संभाल रही थी और रेस्ट मोड में थी। तो आज शाम को ना ये सब्जी तो मैं ही बनाने वाली थी, लेकिन डुगू बेबी रोने लग गई काफ़ी ज़्यादा। तो फिर डुगू ने बोला कि मैं बना देती हूँ। तो डुगू ने यहाँ पे बनाई है, ये देख लो पहले आप। ये है आलू न्यूट्रेला की सब्जी, जो कर्ड के साथ बनाई है। हाँ ड्राई मंचूरियन जैसा लग रहा है बिल्कुल। अब मैं टेस्ट कर लेती हूँ कैसा बना है। वेरी नाइस। दही का टेस्ट आ रहा था, थोड़ा खट्टा खट्टा, वो देख रही थी मैं। हाँ वो बहुत अच्छी बनी है। तुम्हारा और डाल देना मगर इसमें। तूने अच्छे से रिएक्शन नहीं दिया, अपनी बारी में ऐसे करती है कि मेरे को अच्छे से रिएक्शन नहीं दिया। Oh my God, और मेरे बारे में देख ले, जब मेरे को इतनी अच्छी लगे तो ड्राई मंचूरियन लग रहा है, मतलब जब तो बड़ा पराठा हो जाएगा। अब तू देखो अच्छी लगी ना, तू रोटी मत खाना इसके साथ, तू अपनी अलग सब्जी बना। बाबूजी बहुत अच्छी बनी है, मैं कब कह रही हूँ तूने अच्छे से एक्सप्रेशन नहीं दिया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, आपको पता तो ऐसे के बाद तभी तो व्लॉग क्या लगा लेती है बिद्दी के साथ? बिंदी नहीं है ये, बता रही हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है सुबह से, तो आप मेरे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाई अभी ना रोटी बनानी है हमको, तो फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और आज भाई बेबी के मैं बता दूं, बेबी के पूरे मतलब बेबी आज 2 महीने की हो चुकी है, तो भाई उसके 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। सुबह से हमने कुछ शूट नहीं किया, लास्ट टाइम तो हम लेट हो गए थे, और आज हमने कुछ शूट नहीं किया भाई। आज भी हम लेट ही हो गए हैं। लेट क्या हो गए हैं, ये हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना इनको बीच में, जो हमारे मतलब दिन में कहीं शामिल था नहीं आज, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया नहीं, खुद भूल गए थे ये इनको हॉस्पिटल जाना है। फिर मैं घर में बेबी के साथ थी, आपको पता है बेबी के साथ तो कोई काम होता नहीं है। पीछे से वीडियो करना, मतलब ऑटोमाइज किया, बॉटल स्टेलाइज की, वो बीच में उठती है कई बार, है ना। फिर ये हॉस्पिटल गए, फिर ये आए, फिर कुछ शूट्स भी थे हमारे, फिर वो उन्होंने किए। मेरा तो नहीं था, जिन्हीं का था यही कर रहे थे, तो इस वजह से आज का दिन थोड़ा ऐसा गया हमारा। और भाई अभी आदित्य का तो आज उपवास है, मेरा नहीं है, उसका निर्जला है। तो मैंने उसको पूछा था, मैंने कहा भाई शाम को खोलना है, मेरे को बोलता नहीं मैं निर्जला है, तो आज तो वो कुछ भी नहीं खाएगा। मैं क्या करूँ बताओ।
अब बस मैं फटाफट से रोटी बना दूँ, मुझे भी लग रही है। फटाफट से रोटी बनाते हैं, खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चलो देखो सबूत, इसको मेरी सब्जी पसंद नहीं आई, ये अपनी अलग सब्जी बना रही है। ये देखो वो तो मटर पड़े थे तो मेरा मन हो रहा था उनको प्याज के साथ खाने का, फिर प्याज नहीं होते ना सब्जी में, हाँ तो कई दिन से प्याज वाला कुछ नहीं खाया, हाँ। बस उस वजह से। ये टोपली से किसने रखी है इसमें? किसमें? नारियल की। मैंने। हाँ? अच्छा होता है ये। एक दिन नारियल थोड़ा था, मुझे बोलता कि दीदी ये आटे में डाल दो, तब फिर डाल रखे मैंने। डुगू कल ध्यान से नारियल छुड़वाए ना उससे, अंदर मंदिर से, खराब हो जाएगा नहीं तो गाइस अभी मैं आटा गूंद रही हूँ और वहाँ पे जो मेरी वाली सब्जी है ना, वो इसमें मैंने एक साबुत लहसुन डाली है। आई डोंट नो व्हाई। तू बाबू कुछ भी कर सकती है, मैं भले ही टाइम लगाती हूँ सब्जी बनाने में। बाबू मुझे ना मेरी झटपट वाला पसंद है साहब, मैं क्या करूँ? मुझे टाइम लेके पसंद है। तुझे पता है मैंने इसमें क्या क्या डाला? काजू भी डाले पीस के, काजू भी, काजू, जीरा, धनिया, तिल वाइट वाले थोड़े से। अब नहीं पिछवाड़े में दिक्कत। अरे इतने से, एक एक चुटकी सिर्फ, ठीक है। और क्या डाला मैंने इसमें? बस। और मेन इंग्रेडिएंट तो भूल ही गई, क्या? हींग। वो तो बाबू ये तो बात होती है ना, फिर आप कह रहे हो मैंने ये डाला है। हींग भूल गई बस मैं गाइस यार। यही तो बात है ना। काली मिर्च भी डाली हल्की सी, लाल मिर्च भी डाली हल्की सी, चुटकी। लेकिन ये देखो, ये झटपट खाना वैसे बनता है गाइस। ये मस्त पकता रहेगा, कुछ नहीं करना है इसको, तो छोड़ देना है बस ऐसे। ठीक है, ठीक है, और इसी में लहसुन लूसन सब पकती रहेगी। ठीक है। गाइस को बता तो दे, गाइस ने इतना प्यार दिया है। ओ भाई मैं तो बता, इधर चल, आवाज आएगी, आ जा। नहीं इधर ही आओ ना, आवाज मैं आएगी। इंग्लिश में दूंगी नहीं आती। गाइस भाई आपने, आप ही आओ ना, आपने भाई जो बेबी के नाम को प्यार दिया है ना, आपको पता है मतलब कि कहने वाली बात नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि भाई आप हमारा परिवार हो, सच में हमारा परिवार हो भाई। वो नाम इतना हमने मतलब हमारी पसंद का तो है ही है, लेकिन इतना आपको ध्यान में रख के रखा है ना कि आप लोगों को पसंद आना चाहिए। आपको ये ना लगे कि यार ऐसा रख दिया है, ऐसा रख दिया। डुगू ने बताया भी था कि एक नाम ही पहले भी सोच रहे थे, बट वो थोड़ा सा इंटरनेशनल हो रहा था। हाँ बता दो, इंटरनेशनल टाइप साउंड कर रहा था वो नाम। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, मतलब पहले तो बहुत सारा दिल से धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आत्माओं को सुकून पड़ गया कमेंट पढ़ के आज के, ठीक है। और दूसरी चीज, कुछ लोगों को थोड़ा सा ना शायद कंफ्यूजन है, या वो शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, हमने एच साइलेंट बोला इस वजह से शायद। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेबी का नाम है ना रिधाया, इसमें रिधाया में जो एच है वो साइलेंट, वैसे साइलेंट आ रहा है, बट जो आप जब हिंदी में लिखोगे ना उसको, तो वो र वाला रिधाया नहीं आएगा। वो जो ऋषि, जिसमें ऋषि आप लिखते हो ना, ये जो ऋषि वाला होता है, ऋषि वाला, वो र आएगा आगे, र वाला र आएगा आगे, तो वो आएगा रिधाया। तो उसमें एच ऑलरेडी होता है, वो नाम में ही एच आर होता है, तो वो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हमने आर वाले में डाल दिया। तो कुछ लोग उसको हृदया भी बोल रहे हैं, तो आपको हृदया बोलना है आप हृदया बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने तरीके से उसका नाम रख सकते हो। हमने उसका नाम हृदया रखा है, और एच ये नहीं कि अलग से डाल दे, वही मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। कुछ लोगों को लग रहा है आगे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। जैसे ऋतिक रोशन के नाम में एच है, उसमें भी र वो वाला आता है। जैसे ऋषिकेश में आर आई नहीं है, एच आर आई है, तो वो एच हमेशा साइलेंट होता है। बस हिंदी में जब आप लिखते हो ना, तो हिंदी में फर्क आता है लिखने का, वो र वाले, इस वाले र से नहीं आएगा, इस वाले र से आएगा जिससे ऋषि लिखते हैं हम, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये नाम है उसका, ठीक है। और एक दो जन को पसंद नहीं आया, 2-4-5 जन को पसंद नहीं आया, हो सकता है ना आया हो, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी पसंद है। लेकिन जो हमें प्यार करते हैं सबको पसंद आया भाई नाम बच्चे का। सबसे ज्यादा मुझे खुशी इसी बात की बहुत बढ़िया है यार। हाँ, नाम के लिए तो मतलब हमने जब एक बार डिस्कस भी किया था ना घर पे, तो सबको इतना पसंद आया था ना कि इतना प्यारा नाम है। और अगर आपको लग रहा है किसने सोचा है, तो मेरा फोन बज रहा है, मैं ही सोच सकती हूँ, यू नो। यस। तो अभी फोन बज रहा है, पहले वहां पे जाके मिल लो, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सब्जी संभाल लो। सो गाइस भाई हमारा डिनर हो चुका है, और मैं बता दूँ आज प्रॉपर ढंग से शूट नहीं हो पाया। दिन में शूट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर शाम से भाई ये इतना ज़्यादा रोने लग गई, इतना ज़्यादा किलसी पड़ी थी ना, बहुत ज़्यादा किलसी पड़ी थी।
भाई ये बहुत ज़्यादा किलस रही थी शाम से, तो फिर आज हमको इसका शूट भी करना था वो वाला 2 मंथ वाला, लेकिन ये इतना रोई है तो हमने आज के लिए तो भाई पोस्टपोन कर दिया कि अभी इसका शूट नहीं करेंगे, मे बी नेक्स्ट डे हम शूट करें, क्योंकि फिर वैसे कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, लटाएंगे, ये बहुत इरिटेट हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि इरिटेट हो, क्योंकि एक बार ये बिदक गई तो मैं तो क्या इसका बाप भी इसे संभाल नहीं सकता फिर, तो ये थोड़ा इसका है, ये चिढ़ जाती है बहुत जल्दी। अरे भाई मत पूछो, बहुत बुरी हालत करती है यार। और आज तो पता कैसे रो रही थी ये, जैसे बड़े लोग बहुत ज्यादा वैसे करके नहीं होते, जैसे मैं रोती हूँ, जैसे मैं रोती हूँ ऐसे ऐसे करके रो रही थी आज, पता है। और नहीं अब बता रहे हो गए इसको, आप ऐसे रो रहे थे भाई, इसको बता लो करके बता रही है, ऐसे रो रही थी। सो भाई ये ऐसे मतलब ऐसे किया है इसने आज, तो हम नेक्स्ट डे पे शूट करेंगे। और हाँ, मैं किचन में मतलब आप लोगों से बात करी थी, करते करते फिर बीच में हम इधर उधर हो गए, रायत तभी आ गया था, उसका आज फास्ट है मैंने बताया था आपको, फिर वो फीड लेने गया था आज, फिर बच्चों को फीड वगैरह डाल के थोड़ा बैठ के वो चला गया। तो आपने भाई कमेंट्स में बेबी के नाम की तारीफों के साथ साथ मेरी भी बहुत ज़्यादा तारीफें की हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं जोधपुर गई थी तब मैं ये वहाँ से मैंने लिया था, जो पोशाक है वहाँ से लिया था मैंने, और ये पसंद किया था भाई डुग्गू ने, बहुत ही इनको पसंद आ रहा था कि पिस्ता कलर तुझ पे अच्छा लगता है ऐसा करके। लेकिन मैं आपको बिहाइंड द स्टोरी बता देती हूँ कि जब हम लेने भी गए थे तभी भी इनका ऐसा था, लेना है क्या, सच में पहनेगी है तू, ऐसे करके हो गई है। मैंने कहा मुझे सच में पहनना है, मुझे पसंद है और मुझे बहुत पहले से पसंद है। तो हाँ, ऐसा बोला इन्होंने। फिर जब शूट की तो चलो बात ठीक थी कि हमको मकबैन शूट करना है और हमने इसके अलावा कुछ और भी बोला कि हम शूट करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जब कल का दिन आया, मतलब नामकरण की बात आई जब से, तो तब से मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये वाली जो ड्रेस है वो नामकरण पे ही पहनूंगी। लेकिन डुग्गू का ऐसा हो गया, बाबू सूट साड़ी पहन ले कोई है, ये पहनेगी तू ऐसे करके कि तू ये पहनेगी कि इतना हैवी है, ये है वो है, अजीब सा लगेगा। फिर जैसे जैसे नामकरण का दिन आया, शाम की बात बता रही हूँ मैं, एक दिन पहले की, मुझे और 10 बार पूछ चुके थे ये मुझे इतने दिनों से, तू क्या पहन रही है? फिर मैंने कहा पागल हो गएगा, पता तो है आपको। फिर नेक्स्ट डे मैं तो चल ये पहन लूंगी, मैं तो शर्ट पहन लूंगी और पैंट पहन लूंगी, तू क्या पहन रही है? फिर मैंने कहा पागल ही हो गए हो क्या? मैंने कहा बताया तो है मैंने, मैं वही पहनना है। बाबू तेरा वही डिसाइडेड है। मतलब ये इतनी बार पूछने का कारण इसलिए था कि मैं अपना फैसला बदल दूं कि बाबू तू कुछ और पहन ले। फिर दिस दिन लास्ट डे, मतलब पूजा से एक दिन पहले रात को मुझे बोलते हैं, बाबू तेरा फाइनल है तू वही पहनेगी? मैंने बोला हाँ। बाबू पहनेगी तू, शर्म मुझे आएगी। मेरा ना इतना कॉन्फिडेंस तोड़ा है ना इन्होंने, इतना कॉन्फिडेंस तोड़ा है मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा यार क्यों कर रहे हो ऐसे, क्यों कर रहे हो ऐसे करके मैंने बोला इन्हें। तो बोलते हैं कि बाबू तुझे अजीब नहीं लगेगा है, चल तेरी मर्जी है फिर पहन ले। मैंने कहा डुगू मेरे छेड़ो मत, मेरा बहुत मन है उसको पहनने का, मैं पहनूंगी। मैंने कहा मैं जो मर्जी लगूँ, जैसी लगूँ, मैंने कहा मैं पहनूंगी उसे। फिर जब मॉर्निंग में फाइनली सब कुछ काम वाम करने के बाद मैं नहा कर आई और मैंने जब ड्रेस निकाली तो मुझे बोलता है गर्मी देख ले बहुत होएगी, परेशान हो जाएगी तू, इसमें परेशान दुखी हो जाएगी बाबू, दुपट्टा देख इसका, तू नहीं संभाल पाएगी ये। मैंने कहा मैं संभाल लूंगी। ये तो मैंने से पहले दिन से कहना चालू कर दिया था। बहुत परेशान किया इन्होंने मुझे, पता नहीं क्यों हो गया, गर्मी बहुत हो जाएगी, तू नहीं बैठ पाएगी, रहने दे मत पहन। फिर जब मैं उसकी वो मैंने इसको ये भी बोल दिया है, कोई नहीं मैं तेल ले से लगा दूंगी, बट लगवाना तो इसके लिए था। जब मैंने उसका अपर पहना ना, अपर पहन लिया जब मैंने, तो मुझे कह रहे हैं क्यों पहन रही है नीचे मैंने शॉर्ट्स पहना होता क्योंकि मैंने कहा पहले रेडी जाती हूँ, पहले अपर पहन लेती हूँ। फिर मुझे बोलता है रेडी होने के टाइम पे भी, जब बुआ का फोन आ गया था इनको कि जाना है करके, जब मैं मतलब ऊपर पहन के बैठ गई तो मुझे बोल रहे हैं बाबू पहन तू रही है, शर्म मुझे आएगी, मैं क्या करूंगी। मैंने कहा कि शर्म तुम्हें किस बात की आएगी, मुझे टेंशन हो रही है। मैंने कहा अब तुम्हारे कहने से। फिर फाइनली वो मोमेंट आया जब मैंने वो कोटी उतारने की कोशिश की, मैंने कहा मैं नहीं पहन रही अब। इन्होंने मुझे इतना वो कर दिया, इतना वो कर दिया। मैंने कहा मैं तो पिंक सूट पहन लूंगी। मैंने कहा रहने दो। कहते नहीं पहन ले, अब पहन ले, अब पहन ले जब तेरा मन है तो, ऐसे करके। मैंने कहा आप जाओ मैं देख लूंगी क्या करना है। फिर मैं पीछे से रेडी वेडी हुई भाई, मैंने घाघरा वाघरा पहना उसका। और जो मेरी बेटी है ना धाया, वो तो ऐसी हो गई कि कौन है ये तो मेरी माँ ही नहीं लग रही, ये तो अच्छा टी शर्ट पहन के घूमते मेरी मम्मी, तो ये तो नहीं लग रही मेरी मम्मी।
फिर जैसे ही मैंने इसको गोद में लिया ना दूध पिलाने के लिए, रो रही थी ये मुझे देख देख के, तो मैंने उठाया इसको। मैं ये मेरी शक्ल यूँ देख रही है दीदी फाड़ फाड़ के, ये क्या बदलाव हो गया, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, मतलब ऐसा था इसका रिएक्शन, शॉकिंग सा बहुत ज़्यादा कि भाई मम्मी को क्या हुआ है यार, ये क्यों बदली बदली लग रही है। फिर जब ये इंसान आया, ठीक है, मैंने तब दुपट्टा नहीं, क्योंकि दुपट्टा तो उसका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है भाई लगाना कि, और कुछ लोग कमेंट में बोल रहे हैं आपने ओढ़ना सही, अरे ओढ़ना, ओढ़ने के नीचे की जो चीज़ें पहन रखी वही बड़ी मुश्किल से पहनी है भाई। इतनी महीनों से सुन रही हूँ उसके लिए ताने कि नहीं पहनना नहीं पहनना करके, जैसा कैसा ओढ़ना लगा ही लिया, क्योंकि इनको जो उसका दुपट्टा लगाने का स्टाइल है ना, इनको बेसिकली वो पसंद नहीं आता, ये बोलते हैं नॉर्मल दुपट्टा कैरी कर उस पर, हालांकि उसका स्टाइलिंग वैसा है। तो मुझे जैसा समझ में आया मैंने कैरी कर लिया। फिर जैसे ये आए, इनका रिएक्शन कैसा था बताओ, कैसा था आपका रिएक्शन? तो बहुत सुंदर लग रही है। एग्जैक्टली यही था, मुझे बोलते बाबू तो बहुत सुंदर लग रही है। फिर तो मतलब मैं और ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इनकी वजह से टेंशन में थी। फिर बुआ आई, फिर गुड़िया आई, मैंने पूछा, मैंने कहा सही लग रही हूँ मैं, बहुत सुंदर लग रहे हो आप, बहुत सुंदर लग रहे हो, ऐसा वाला। फिर मैं इनको बोल रही हूँ, मैंने कहा बाकी सब करो ठीक है, मैंने कहा तुम्हारी माँ आएगी अभी मैंने कहा अभी आपकी मम्मी आई, मैंने कहा वो क्या सोचेगी, इसे क्या हो गया, ये क्यों पागल सी बनी फिर रही है, ये क्यों राजपूती पोशाक पहन के घूम रही है, मतलब होता है ना एक अलग अलग था बिल्कुल ही पहनना उसको इस फंक्शन के लिए, तो इसलिए तो भाई मैंने फिर मैं अब रेडी वेडी हो के मस्त नानी वानी से मिली, मम्मी से मिली, पापा भी आए थे उनसे मिली, तो ऐसा वाला था सबका। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, तो आपने मेरी बहुत तारीफ़ें की हैं, थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल सिंपल रेडी हुई थी जैसे मैं होती हूँ, बिल्कुल ही सिंपल। मुझे लगता है शायद उस दिन तो ये वाली चीज़ मैंने कमी लगाई होगी, क्योंकि जब जल्दी होती है ना तब ऐसा ही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पिन लगा लिया, यहाँ पिन नहीं लगाया, पिन मुझे मिल गया था बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसा लगाऊं, क्योंकि वो यहाँ से ऐसे ऐसे करके आता है ना, और जो यहाँ से वो ऐसे खींचता है ना, तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, सॉरी, मुझे यहाँ पे अड़ा हुआ लगता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे पिन नहीं लगाया। और मेरे बाल भी उस टाइम पे वॉश थे, मैं उनको बांध नहीं पाई, क्योंकि पंडित जी जो आए थे वो जलंधर से आए थे, उनको जल्दी जाना था, पूजा निपटा के एक और पूजा के लिए जाना था। तो जब मैं दुपट्टा लगा रही थी ना सिर्फ, तभी उन्होंने फिर पूजा का सब रेडी कर चुके थे कि आओ मतलब पूजा में बैठो ऐसे करके, तो इस वजह से वो यहाँ का पिन भी रह गया, बाल बांधने भी रह गए, तो ऐसा होता है। ये तो छोड़ो, आप लाइटें जलानी रह गई, पता है आपको, व्यूअर्स की लाइटें ही नहीं जली हुई थी हमारी, वो तो जो रोशनी आ रही थी वो किचन से रोशनी थी, फिर दरवाजा खुला हुआ था यहाँ का, तो वो आई रोशनी। तो इतनी चीजें ना हो जाती हैं भाई, ये तो कुछ भी नहीं, तो घर के 4 लोगों के बीच में था छोटी सी पूजा, तब जाके ये हुआ है, वरना बड़ी जो चीज़ें जैसे जागरण के टाइम हमारा कैसा पागल हो रहा था ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। बाकी भाई आपने मेरी बहुत बहुत तारीफ़ें की हैं, मुझे बहुत अच्छे अच्छे आपने मैसेजेस भी आए हैं, मुझे कमेंट्स भी किए हैं आपने बहुत प्यारे प्यारे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा था कि नहीं ये कमेंट तो मैं डिज़र्व करती थी, ये प्यार तो मैं डिज़र्व करती थी। और पहली बार मैंने शायद आप लोगों से ऐसा पूछा ही नहीं कि सुंदर लग रही हूँ ना मैं, तो नहीं पूछा, 10 बार पूछा था मैंने गाइस से, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा फिर, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा फिर, मुझे क्या पता, पूछा था तुमने। अच्छा हो सकता है पूछा हूँ मैंने, ठीक है। तो भाई ये उसके पीछे की स्टोरी थी कि वो मैंने लड़ झगड़ के पहना था, और मैं उसको नहीं पहनती ना मुझे रिग्रेट आता। फूलो ले हो आप, गाइड से नहीं मिलना आपको, हाँ भूख लगी अभी से। भूख लग गई, चलो एक वो ड्रेस दिखा दे, बहुत दिन की आई हुई है यार, रो रही है ना अभी। बस 2 मिनट में दिखा दे, मैं पकड़ लेती हूँ फोन, दिखा दे फटाक से। दिन का आया हुआ है, बट वो भाई आदित्य ने अपने पास रखा था, फिर हमें बाद में बताया उसने, बच तो भाई ये मुझे नाम तो नहीं पता, नाम नहीं लेना उनका, मना किया उन्होंने। हाँ। तो भाई ये जिन्होंने भेजा है उनको तो चल ही जाएगा। ओ आपकी प्यारी प्यारी नई नई ड्रेस, मेरे बिट्टू की नई नई ड्रेस, मेरे ओ माय गॉड, आई लव मॉम एंड डैड, वाह ओ माय गॉड, इतनी सुंदर ड्रेस, ओ ये तो कट स्लीव्स है, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वाह सी दो सीधी सी, सी ओह माय गॉड, अच्छी लगी आपको, चुप हो गई, प्यारी है, आ जाएगी बाबू ये इसको अभी, हाँ आ जाएगी, बस फिर धो दियो इसको, पहना दियो, क्योंकि गर्मियों की है। वाओ वेरी क्यूटी, थैंक यू कर दो माची को, थैंक यू। अच्छी लग रही है ये, बस मेरी टेंशन थोड़ी बड़ी ना हो, मेरी ऐसे ना गिर जाए कंधे पे, थोड़ी मैं अभी बोरी हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अच्छी लग रही है भाई, ये बहुत ही क्यूट लग रही है एक्चुअली। मैं इसको एक बार वॉश करूंगी, उसके बाद देवी को पहनाऊंगी। थैंक यू सो मच भाई, बहुत टाइम से ये भी बेचारे जिन्होंने भेजे परेशान हो रहे थे, क्योंकि कोरियर डिलीवर दिखा रहा था,
लेकिन डिलीवर तो ये अभी मेरे ख्याल से परसों हुआ है, परसों परसों नहीं से 1-2 दिन पहले हुआ है। तो बहुत ज्यादा प्यारी है ये। और अभी फिलहाल हमारी बच्ची जो है वो चुप हो चुकी है अपनी ड्रेस देखने के बाद। इसको सब चला जा बाबू, एंड कर लेते हैं। सब पता है बाबू। सब पता है बाबू इसको। हाँ। सो गाइज, इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज। टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइज। बाय कर दो, बाय। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।